कहानी की शुरुआत में नारू और उसके डॉग सेरी को दिखाया जाता है, जो जंगल में रहने वाले किसी कबीले का मेंबर थी। वह रोज के जैसे आज भी जंगल में जाती है और कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है, क्योंकि वह भी एक हंटर बनना चाहती थी। तभी नारू को एक हिरन दिखाई देता है और वह उसे हंट करने का डिसाइड करती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ से कोई चीज गुजरती है, जिसकी आवाज की वजह से हिरन यहाँ से भागना शुरू कर देता है। यह देख नारू उसका पीछा करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान शेरी भी उसकी मदद कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हिरन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और शेरी की पूंछ एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। अब नारू इसे ट्रैप से आजाद करती है और इसके इंजरी पर मेडिसिन लगाती है, क्योंकि वह मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। इसके बाद नारू आसमान से आई हुई आवाज का पीछा करती है, जिसके बाद उसे आसमान में से कोई पावरफुल चीज गुजरती हुई नजर आती है। इसके कुछ देर बाद नारू अपने भाई ताबी के साथ में होती है, जो पूरे कबीले में सबसे अच्छा हंटर था। यहाँ नारू उसे बताती है कि मैंने आज थंडरबर्ड को देखा, लेकिन अब मैं भी अपने बिग हंट के लिए तैयार हूँ। इस पर ताबी कहता है तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। जिसके बाद नारू शेरी के साथ कबीले में वापस चली जाती है, जहाँ उसकी मदर अरुका कबीले के हेड के लिए मेडिसिन तैयार कर रही थी, क्योंकि हेड का घुटना खराब हो गया था। तभी नारू अरुका से बताती है कि आपने इसमें ऑरेंज तोतिया नहीं डाला है, और असल में यह एक ऐसी हर्ब थी जिसकी वजह से ब्लड की हीट कम हो जाती है। इस पर अरुका कहती है कि तुम्हारे पास में इतनी अच्छी मेडिसिन स्किल है, लेकिन आखिर तुम हंटर क्यों बनना चाहती हो? तब नारू कहती है क्योंकि आप सभी को लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद अरुका इसे ऑरेंज तोतिया लाने भेज देती है। तभी हम आसमान में एक स्पेसशिप को देखते हैं, जो एक प्रीडेटर को छोड़ने के लिए आया हुआ था। इधर नारू जंगल से ऑरेंज तोतिया लेती है और कुछ देर के बाद वापस आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक शेर इनके एक साथी पुही को लेकर भाग गया है। इसके बाद ताबी कुछ लोगों के साथ पुही को खोजने निकल जाता है, लेकिन अब नारू भी इनके पीछे आ जाती है। यह देख पक्का नाम का आदमी से यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ताबी इसे अपने साथ में ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वह पुही को ट्रैक करने में इनकी मदद कर सकती थी। इसके बाद हम एक स्नेक को देखते हैं, जिसे अपने सामने कोई इनविजिबल चीज नजर आती है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई मार देता है, जो कि असल में प्रीडेटर ही था। इधर नारू और शेरी पुही को आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, जो एक जगह पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। अब नारू तुरंत उसके इंजरी पर मेडिसिन लगाती है, जबकि बाकी लोग इसे यहाँ से ले जाने के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। लेकिन वापस लौटते समय इनको रात हो जाती है और ताबी शेर को हंट करने के लिए जंगल में जाने लगता है। यह देख नारू भी उसके साथ में जाना चाहती थी, लेकिन ताबी इसे पुही के साथ में रहने के लिए कहता है। इसके बाद वापस आते समय नारू एक जख्मी स्नेक को देखती है, जिसका स्किन बहुत अजीब हो गया था और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़े से पंजे का निशान भी था। अब इसकी वजह से नारू को लगता है कि उसका भाई किसी बड़े खतरे में आने वाला है, इसलिए वह तुरंत उसे खोजने जाती है। जिसके बाद पक्का भी इसके साथ में जाता है। अब कुछ देर में नारू को ताबी मिल जाता है, जिसके बाद वह उसे बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई चीज आया है, लेकिन ताबी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह कोई बड़ा सा भालू हो सकता है। इसके बाद ताबी शेर को हंट करने के लिए नीचे बेट डालता है, जबकि नारू और पक्का पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। लेकिन नारू ने आज तक किसी भी शेर को हंट नहीं किया था, इसलिए पक्का कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी अचानक से शेर इसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देख नारू परेशान हो जाती है, लेकिन अब शेर भी पेड़ के ऊपर आ जाता है। अब नारू किसी तरह से बचने की कोशिश करने लगती है, जिसके दौरान उसके पीछे वाले एरिया में किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी नारू अचानक से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर के बाद उसे होश आता है, जहां अरुका उसे बताती है कि ताबी तुम्हें लेकर वापस आया था, लेकिन वह अभी भी शेर को मारने के लिए जंगल में गया हुआ है। यह सुनकर नारू परेशान हो जाती है और अरुका से बताती है कि जंगल में कोई चीज आया है, लेकिन अरुका भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी कुछ देर में नारू भी वापस आ जाता है और उसने शेर को मार दिया था। अब इसकी वजह से कबीले का हेड ताबी को नया हेड बना देता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इस बात से नारू बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और तुरंत यहाँ से जाने लगती है। यह देख ताबी इसके पास आता है और इसे कहीं भी जाने से मना करता है। इसके बाद नारू इसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि जंगल में कोई नई चीज आई है, लेकिन ताबी अभी भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जबकि नारू इनको दिखाना चाहती थी कि वह भी हंटर बन सकती
होती है, इसलिए अगले दिन शेरी के साथ में जंगल में चली जाती है, जहाँ एक जगह पर उसे ग्रीन कलर की कोई लिक्विड नजर आती है। इसके अलावा उसी के पास में एक बड़े से पंजे का निशान भी था। इसके बाद हम एक भेड़िए को देखते हैं जो एक खरगोश का शिकार करने वाला था, लेकिन इस वक्त प्रीडेटर भी इनके ऊपर नजर रखा हुआ था और वह इनके बॉडी हीट की वजह से इनको देख पा रहा था। इसके बाद भेड़िया खरगोश का शिकार करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रीडेटर इस पर अटैक कर देता है। याद एक भेड़िया भी इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीडेटर के पास में एडवांस लेवल का वेपन था, जिसकी मदद से वह इसे बहुत आसानी से मार देता है और इसके बाद वह इसका सिर काटकर अपने पास में रख लेता है। इधर नारू अपने कुल्हाड़ी में एक रस्सी लगा देती है, क्योंकि अब इसकी मदद से वह और भी आसानी से और स्पीड से अटैक कर सकती है। इसके बाद नारू इसी जंगल के पास में अपनी रात बिताती है और अगले दिन फिर से अपनी खोज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रीडेटर किसी स्प्रे का यूज करता है, जिसकी वजह से भेड़िए के सिर का सारा मांस खत्म हो जाता है और इसके बाद वह इसे अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी इसे शेरी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह तुरंत ही खुद को इनविजिबल कर लेता है। इधर नारू जंगल में एक जगह पर आती है, जहाँ बहुत से जंगली भैंसे मरे हुए थे और यहाँ से नारू को तंबाकू पीने वाली कोई चीज भी मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रीडेटर भी अब नदी किनारे आ गया था। अब नारू एक पेड़ के ऊपर कोई निशान देखती है, लेकिन वह जैसे ही आगे जाने की कोशिश करती है, वह गलती से यहाँ की दलदल में फंस जाती है, जबकि शेरी यहाँ से कहीं दूर चला गया था। इसके बाद नारू अपनी कुल्हाड़ी को सामने वाले पेड़ में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार इसमें नाकामयाब हो रही थी। फिर भी आखिर में नारू अपनी कुल्हाड़ी को फंसा देती है और इसकी मदद से वह इस दलदल से बाहर आ जाती है। इसके कुछ देर बाद नारू को एक भालू नजर आता है, लेकिन वह जैसे ही उसे मारने जाती है, उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है। यह देख भालू इस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन अब शेरी उसका अटेंशन अपनी ओर खींचता है और इसे यहाँ से दूर ले जाता है, जिसके बाद नारू भी खुद को बचाने के लिए पेड़ों की जड़ों में छुप जाती है। अब इसकी वजह से भालू इसका कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन इसी वक्त प्रीडेटर यहाँ पर आ जाता है। अब उसे देखते ही भालू उस पर अटैक करने लगता है और अब इस नजारे को देख नारू पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद प्रीडेटर भालू पर अटैक करने आता है और उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। अब इस बात से नारू बहुत ज्यादा डर गई थी और तुरंत ही नदी से होकर यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद प्रीडेटर की एक डिवाइस उसे स्कैन करती है, लेकिन उसे कोई भी खतरा नजर नहीं आता। अब यहाँ से आगे जाने के बाद नारू नदी से बाहर आ जाती है, लेकिन इसी वक्त कबीले के कुछ लोग इसे लेने आ जाते हैं। इसके बाद नारू इनसे मॉन्स्टर के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद नारू जबरदस्ती यहाँ से जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वे सब के साथ में उसकी फाइट हो जाती है और ये लोग नारू का हाथ बांध देते हैं। लेकिन प्रीडेटर भी यहीं पर था और उसकी डिवाइस ने इनको स्कैन करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक से इनको झाड़ी में एक छोटा सा जानवर नजर आता है और ये लोग उसे मार देते हैं। लेकिन नारू इस बात से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यह देख वे सब के लेने जाता है, लेकिन तभी प्रीडेटर इस पर निशाना लगा देता है और अगले ही पल इसको मार देता है। अब इस बात से बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी प्रीडेटर डेड बॉडी से अपना वेपन निकालने आता है। यह देख वे सब के साथी इस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद प्रीडेटर दिखाई देने लगता है। यह देखते ही ये लोग उसको मारने जाते हैं, लेकिन प्रीडेटर बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। इसी बीच नारू वे सब के पास से अपनी कुल्हाड़ी निकालती है और इसकी मदद से अपना हाथ खोल लेती है, लेकिन तभी प्रीडेटर इसके सामने ही एक आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। यह देखते ही नारू तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन अब एक और लड़का यहाँ पर आ गया था और वह नारू को भी घासों के बीच में छुपा देता है। इसके बाद यह लड़का प्रीडेटर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब प्रीडेटर ने भी उसको स्कैन कर लिया था। यह देख नारू इसको बचाती है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसके बाद प्रीडेटर लड़के को बहुत आसानी से मार देता है। अब नारू यहाँ से जंगल की ओर भागती है, लेकिन तभी इसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और प्रीडेटर भी इसके पास में आ जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कुछ फ्रेंच हंटर आ जाते हैं और प्रीडेटर अब यहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन अब हंटर कहते हैं कि इस लड़की ने उसे देखा है, इसलिए ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके कुछ समय के बाद नारू होश में आती है, जहाँ पर हंटर ने इसे केज में बंद कर दिया था
और ये सब एक बहुत बड़े ग्रुप में थे। इसके अलावा इन लोगों ने सेरी को भी पकड़ लिया था। तभी नारू इनके हेड के पास तंबाकू पीने वाली वही चीज देखती है जैसा कि इसने जंगली भैंसों की डेड बॉडी के पास में देखा था। इसलिए वह समझ जाती है कि इन्होंने ही उनको मारा था। इसके बाद राफेल नाम का आदमी नारू से बात करने आता है, जो कि इनके ग्रुप में फ्रेंच ट्रांसलेटर था। अब राफेल इसे कोई डिवाइस दिखाता है और कहता है कि यह क्रिएचर कोई हंटर है जो शायद सबसे ताकतवर बिस्ट के तलाश में है। इसके अलावा उसने तुम्हारे साथ वाले सभी लोगों को भी मार दिया। इस पर नारू कहती है लेकिन उसने सभी को नहीं मारा। तभी पता चलता है कि इन्होंने ताबी को भी कैद कर लिया है और अब ये लोग उसे जख्मी कर देते हैं। इसके बाद ये लोग दोनों को जंगल में एक जगह पर बांध देते हैं और प्रीडेटर के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब ताबी भी समझ गया था कि नारू की बात सही थी। तभी अचानक से प्रीडेटर यहाँ पर आ जाता है और बहुत से हंटर को मार देता है। इसके बाद एक हंटर नारू और ताबी की ओर भागता है लेकिन प्रीडेटर उसे भी मार देता है। इसके बाद वह अपने असली रूप में आता है, जिसे देख ताबी कहता है कि हम उसके लिए बेट हैं। तब नारू कहता है कि वह मेरे बिल्कुल पास आया था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसे लगा होगा कि मैं उसके लिए खतरा नहीं हूँ। तभी अचानक से प्रीडेटर का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद छुपे हुए हंटर उसे कैद करने जाते हैं। लेकिन प्रीडेटर इन सभी को एक एक करके मार देता है और खुद को ट्रैप से आजाद भी करा लेता है। इसके बाद अब जितने भी हंटर इस पर अटैक करने आते हैं, प्रीडेटर उन सभी को मारना शुरू कर देता है क्योंकि इसके ऊपर उनके बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसके अलावा इसके पास में बहुत से खतरनाक वेपन भी थे। इधर नारू को अपने पास में ही एक बियर ट्रैप नजर आता है। यह देख नारू उसे अपने पास लाती है और इसकी मदद से हाथ में बंधी हुई रस्सी काट देती है। इसके बाद से ताबी घोड़ा लाने जाता है जबकि नारू शेरी को बचाने जाती है। इधर बाकी हंटर प्रीडेटर पर बुलेट से अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी प्रीडेटर अपने आर्मर में कुछ बटन प्रेस करता है और इसे यहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद हंटर इसे देखने आते हैं लेकिन तभी इसके अंदर से 3 वेपन बाहर आते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। इधर नारू हंटर के कैंपिंग वाली जगह पर जाती है जहाँ बाकी हंटर यहाँ से जाने वाले थे। तभी एक हंटर शेरी को मारने जाता है। यह देख नारू उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद बाकी हंटर के साथ में भी इसकी फाइट होती है लेकिन नारू इन सभी को मार देती है। अब नारू शेरी को आजाद कर देती है और अपने इंजरी पर मेडिसिन लगाने लगती है। लेकिन इसी वक्त राफेल भी यहाँ पर आ जाता है और इसकी मदद मांगने लगता है, जिसके बदले में वह नारू को गन चलाने के बारे में बताने का प्रॉमिस करता है। अब नारू इसके पैर में से एक वेपन निकालती है जिसकी वजह से उसका पैर कट गया था। अब राफेल नारू को बंदूक चलाना सिखाता है और नारू इसे ऑरेंज तोत्सिया मेडिसिन दे देती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है। तभी अचानक से यहाँ पर कुछ हलचल होती है, इसलिए नारू तुरंत छुप जाती है जबकि राफेल मरने की एक्टिंग करता है। इसी वक्त प्रीडेटर यहाँ आ जाता है लेकिन उसकी डिवाइस राफेल को डिटेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी बॉडी हीट कम हो गई थी। अब नारू ने भी यह सब कुछ देख लिया था और वह पूरी बात समझ जाती है। लेकिन तभी प्रीडेटर का पैर राफेल के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद उसे इसके बारे में पता चल जाता है और वह इसे भी मार देता है। तभी अचानक से शेरी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद प्रीडेटर की सिर में लगी हुई डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और वह शेरी को भी मारने जाता है। लेकिन इसी वक्त ताबी इसका हेलमेट नीचे गिरा देता है। अब इस बात से प्रीडेटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन ताबी इसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद प्रीडेटर अपना हेलमेट फिर से पहन लेता है। तभी नारू गन से हमला करने जाती है लेकिन उसकी गन काम नहीं करती। तभी अचानक से ताबी प्रीडेटर के बॉडी में एक रॉड घुसा देता है लेकिन इसके बाद प्रीडेटर इस रॉड को अपनी बॉडी से निकाल देता है। यह देख ताबी इसे शानदार टक्कर देता है और इसे जख्मी भी करने लगता है। इसी बीच नारू गन को सही तरीके से लोड कर लेती है लेकिन इसके बाद प्रीडेटर इनविजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से प्रीडेटर ताबी के पीछे आ जाता है। यह देख ताबी नारू को भागने के लिए कहता है लेकिन तभी प्रीडेटर ताबी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और अब नारू के ओर भी आने लगता है। यह देख ताबी प्रीडेटर के पैर को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से प्रीडेटर उसे मार देता है। लेकिन इसके दौरान नारू यहाँ से गायब हो जाती है। इधर अरुका को ताबी के मौत के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके अलावा नारू भी उसकी मौत से दुखी हो गई थी। तभी अचानक से उसको एक हंटर दिखाई देता है जिसने
इसके भाई को जख्मी किया था। अब नारू इसे बेहोश कर देती है और होश में आने पर हंटर अपना पैर कटा हुआ पाता है जिसको बहुत से चूहे खा रहे थे। तभी हंटर को अपने सामने गन दिखाई देता है और वह नारू को शूट करने जाता है, लेकिन अब नारू ऑरेंज तोत्सिया खा लेती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी हीट कम हो जाती है। तभी प्रीडेटर यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद नारू उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन प्रीडेटर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, जबकि गन की वजह से वह इस हंटर को खतरा समझ लेता है और अगले ही पल उसे मार देता है। तभी नारू चुपके से इसके हेलमेट पर अटैक कर देती है और इसे लेकर यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद प्रीडेटर बहुत गुस्से में आ जाता है। अब नारू एक जगह पर ट्रैप लगाती है जहाँ उसने हेलमेट वाले वेपन को एक जगह पर अटैच कर दिया था। इसके बाद प्रीडेटर नारू के गिराए हुए ब्लड को फॉलो करते हुए आ जाता है, जिसे देखते ही नारू उस पर अटैक कर देती है, लेकिन प्रीडेटर भी अब इसे नोटिस कर लेता है और इस पर हमला करने जाता है। तभी अचानक से शेरी इसका अटेंशन खींचता है और नारू यहाँ से भागना शुरू कर देती है, जिसके दौरान वह प्रीडेटर को अपने लगाए हुए नुकीले ट्रैप से जख्मी भी करती है और इसके बाद नारू अपने अगले ट्रैप के सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद प्रीडेटर जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने आता है, उसका हाथ इसके ट्रैप में फंस जाता है। अब नारू इसके ऊपर अटैक करने आती है, जिसे रोकने के चक्कर में प्रीडेटर अपना ही हाथ काट लेता है। अब इसकी वजह से प्रीडेटर गुस्से में इस पर अटैक करने आता है। यह देख नारू खुद को बचाने लगती है और इसे जख्मी भी करने लगती है। तभी अचानक से प्रीडेटर इसे पकड़ लेता है। यह देखते ही नारू अपने आप को दो पत्थरों के बीच में कर देती है, जिसकी वजह से प्रीडेटर का वेपन इसे नहीं मार पाता। तभी नारू इसी के दांत से इसको जख्मी कर देती है और इस तरह से खुद को बचा लेती है। इसके बाद वह शेरी को आवाज लगाती है, जिसके बाद शेरी इसे कुल्हाड़ी देता है। अब नारू इसकी रस्सी प्रीडेटर के गर्दन में फंसा देती है और इसको दलदल में गिरा देती है, जो कि उसका असली प्लान था। इसके बाद वह बिल्कुल इसके सामने बैठ जाती है और प्रीडेटर जैसे ही इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से हेलमेट इसे डिटेक्ट कर लेती है और एक अटैक में ही इसको मार देती है। अब इस बात से नारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वह प्रीडेटर का कटा हुआ सिर कबीले के हेड के पैरों में फेंक देती है और उसे राफेल का गन भी दिखाती है। अब इसे देख अरुका बहुत ही खुश हो गई थी और हेड भी इसकी काबिलियत की वजह से इम्प्रेस हो गया था, जिसके बाद वह इसको कबीले का नया हेड बना देता है और इस तरह से नारू ने आज खुद को साबित कर दिया था, जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वाली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।